मेरे दोस्त सोचिए जरा, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान और एक सुरक्षित, और दूसरा थोड़ा सा मुश्किल और रिस्की, लेकिन बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अधिकतर लोग कहते हैं सुरक्षित रास्ता, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी जीत हमेशा उन्हीं को मिली है जिसने रिस्क लेना सीखा है। चाहे वो साइंटिस्ट हो जिन्होंने नई खोज की, खिलाड़ी हो जिन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी, या बड़े एंटरप्रेन्योर हो जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, सब में एक बात कॉमन है मेरे दोस्त, उन्होंने रिस्क को समझकर सही तरीके से उठाया। काय सुगेल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में यही बताती है कि रिस्क कोई पागलपन नहीं है, बस एक कला, एक आर्ट है, और अगर आपने इसे सीख लिया तो जिंदगी के हर फैसले में डर की जगह आत्मविश्वास यानी कि आपकी बिलीव बढ़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आसान और साफ हिंदी भाषा में लाते हैं, ताकि बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई लाइफ चेंजिंग नॉलेज को समझ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम चलिए इसे समझते हैं थोड़ी डिटेल्स में। तो पहला चैप्टर करता है व्हाट इज रिस्क। रिस्क असल में क्या है? रिस्क का मतलब है नो रिजल्ट वाला कदम उठाना, जैसे नया सब्जेक्ट चुनना, बिजनेस शुरू करना, या कैरियर को बदलना, यानी कि एक कैरियर जो आप अभी कर रहे हैं उसे स्विच करके दूसरे में जाना, ये होता है रिस्क। एग्जाम्पल, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने का फैसला किया था तो सबने कहा कि ये नामुमकिन है, ये पागलपन है, तू कर ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज पूरी दुनिया उड़ती है आकाश में। बैठिए जरा और सोचिए इसके बारे में मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, आप क्या कर सकते हैं, हर बार खुद से पूछे, अगर मैं ये रिस्क लूंगा तो लॉस क्या हो सकता है, मतलब गलत क्या हो सकता है, कितना से कितना बड़ा बेकार जा सकता है हमारे लाइफ में। राइट डाउन माय डियर फ्रेंड्स। ज़्यादातर बार जवाब उतना डरावना नहीं होगा जितना हम सोच लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से ये माइंडसेट दे दिया जाता है कि तू रिस्क मत ले, तू बेकार है, तू डूब जाएगा, तू कर ही नहीं सकता। तब आप कर ही नहीं सकते। सो चेंज योर माइंडसेट, एंड फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट। सेकेंड चैप्टर कहता है द ब्रेन एंड रिस्क। दिमाग और रिस्क। हमारा दिमाग हर रिस्क को हिस्सों में देखता है। पहला, कितना नुकसान हो सकता है, दूसरा, कितना फायदा होगा। एग्जाम्पल, क्रिकेट में जब विराट कोहली रिस्क लेकर सिक्स मारते हैं तो उनके दिमाग ने पहले ही हिसाब लगाया होता है कि गेंद की स्पीड, एंगल और डिस्टेंस क्या है। तो मेरे दोस्त, रिस्क को इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से देखिए। प्रो और कॉन्स की लिस्ट बनाए। हर बिजनेस, हर चीज में प्रो और कॉन्स और उसकी कॉन्स होती है, उसकी लिस्ट बनाए। एंड थर्ड चैप्टर कहता है रिस्क टेकर बीएस रिस्क एवॉइडर्स। मतलब कुछ लोग रिस्क से डरते हैं, जबकि कुछ उसे अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी मानते हैं। रिस्क लेने वाले फेलियर को सीखने का मौका समझते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बैठ के उसको समझते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बेकार चीज है, और वहीं पे वो हार जाते हैं। मेरे दोस्त, एग्जाम्पल हम लेते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हर बार कहा मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। ये होती है रिच माइंडसेट। और हमारा पुअर माइंडसेट क्या कहता है, अरे आपको एक बार जब आप फेल होते हैं ना तो सोचते हैं कि नहीं, हम तो फेल हो गए, लेकिन नहीं, हर फेलियर आपको सिखाने के लिए आता है मेरे दोस्त। तो फेलियर से डरे नहीं, उसके बजाय उससे सीखने की कोशिश करें कि इसमें और अच्छा और क्या इंप्लीमेंट मैं कर सकता हूँ। सो डू लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स, नाउ डोंट फियर। फोर्थ चैप्टर कहता है प्रैक्टिस मेक रिस्क इजियर, यानी कि रिस्क लेने की आदत प्रैक्टिस से बनती है ना। पहले छोटे छोटे रिस्क ले, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है, गिरता है, चोट खाता है, उसे चोट लगती है, उसे दर्द होता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना उसकी बिल्ड होती है, और फिर जाके वो साइकिल चलाना शुरू होता है। रोज कोई छोटा सा रिस्क लीजिए, जैसे नए लोगों से बात करना, नए काम ट्राई करना, ये आपको बड़े रिस्क के लिए तैयार करेगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड फिफ्थ चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स है फियर मैनेजमेंट, डर को काबू करना। रिस्क लेने में सबसे बड़ी रुकावट
डर है, लेकिन डर को खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, इफ यू हैव ए स्टेज फियर, देन फर्स्ट यू स्टैंड फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन प्रैक्टिस। मतलब आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों के पीछे बोले और डर को कम कीजिए धीरे धीरे। देन यू गो ऑन स्टेज एंड डू whatever you want on stage, means you speak there confidently। तो प्रैक्टिस टिप है इसके लिए मेरे दोस्त, डीप ब्रीथिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और स्मॉल स्टेप डर को काबू करने का एक सही तरीका है। और 6th चैप्टर कहता है स्मार्ट रिस्क vs स्टूपिड रिस्क। व्हाट इज दिस? हर रिस्क अच्छा नहीं होता। स्मार्ट रिस्क वो है जिसमें हम कैलकुलेशन और तैयारी हो, मतलब कि हम सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बिना सोचे समझे, मतलब ऐसे है कि हम कहीं, हमें स्विमिंग आता नहीं है और हम चले गए और पुल से नदी में छलांग मार दिए, then you will dead, right? Then same like that, my dear friends, take risk but smart risk। और स्टूपिड रिस्क क्या कहता है, वो है जो बिना सोचे समझे ले लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि हमें स्विमिंग आती नहीं है, फिर भी हमने पुल पे चढ़ा और नदी में छलांग मार दिया, देन आप अपनी जान को खो देंगे। सो स्मार्ट रिस्क कोई नया बिजनेस शुरू करना, लेकिन पहले मार्केट को रिसर्च करना। और स्टूपिड रिस्क बिना रिसर्च किए पैसे को इन्वेस्ट कर देना। अगर मान लेते हैं आप मेरे दोस्त, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आपने वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दिया, देन यू विल लूज ऑल ऑफ द मनी। सो जो भी करना है उससे पहले रिस्क लें, लेकिन स्मार्ट रिस्क, बिना सोचे समझे और बिना कैलकुलेशन का रिस्क कभी न लें। रिस्क लेने से हमेशा 3 सवाल पूछे, क्या मैंने जानकारी जुटाई है, क्या मैंने इसकी डेटा इकट्ठा की है, एंड सेकेंड, क्या मैंने रॉस केस प्लान किया है, मतलब इसमें क्या हो जा सकता है, अगर हमने रिस्क लिया तो इसमें क्या से क्या बुरा हो जा सकता है, एंड थर्ड, क्या मुझे ग्रोथ का मौका दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप रिस्क ले लो, क्या उसमें आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपकी ग्रोथ होगी, आपको उसमें आपकी वेल्थ बिल्ड होगी, देन यू गो, अदरवाइज यू डोंट इंटर ब्लाइंडली। एंड सेकेंड चैप्टर कहता है रिस्क एंड ग्रोथ। रिस्क से ग्रोथ होता है, जैसे जितनी बार आप सही रिस्क लेंगे उतनी बार आपकी ग्रोथ होगी। रिस्क ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। जैसे मेरे दोस्त महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट चेकर की नौकरी छोड़कर क्रिकेट में पूरा भरोसा किया, और यही वो रिस्क उन्हें दुनिया का कैप्टन कूल बना दिया। तो हर साल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नया रिस्क जरूर ले मेरे दोस्त। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि एक कला है। दिस इज द आर्ट, बट व्हेन, जब आप स्मार्टली प्ले करोगे। अगर हम छोटे छोटे कदमों से प्रैक्टिस करें, डर को काबू करें और स्मार्ट तरीके से रिस्क ले, तो यही रिस्क हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी समरी द आर्ट ऑफ रिस्क की। आपका अब तक का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा रहा है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप कौन सा स्मार्ट रिस्क लेने वाले हैं, स्टूपिड रिस्क नहीं, स्मार्ट रिस्क। आई एम रिपीट, स्मार्ट रिस्क। कमेंट में आप लिखिए कि आप कौन सा स्मार्ट रिस्क लेने जा रहे हैं। और अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो मेरे दोस्त बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली किताब की ताकत भी आप मिस न कर सके। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।